नमस्कार। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के एक आर्मी के कॉन्वॉय पर, जिसमें एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, एक गाड़ी पर हमला अटैक किया और वो गाड़ी में 8 पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। ये हमला कब का है अभी तक नहीं पता। ये वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जारी हुआ है। इस वीडियो में क्लेम किया गया कि भाई हम लोगों ने ये पाकिस्तान का आर्मी कॉन्वॉय था जो बलूचिस्तान इलाके से जा रहा था, और क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं कि ये हमारे कंट्री में, बलूचिस्तान को वो कंट्री बोलते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे कंट्री पे इनकी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है। उन्होंने क्लेम किया कि हमारे कंट्री पर ये नाजायज तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हमने उन पे हमला किया। इस हमले में 8 लोग मारे गए, ऐसा क्लेम है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का। और ये बोला गया है कि ये मलेशबंद कोई इलाका है जहां पे अरवान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये हमला हुआ था। इनफैक्ट इससे पहले 14 तारीख को 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने क्लेम किया था कि उन्होंने 3 जगह पाकिस्तान में हमले किए, एक कलात में, एक बालगतर में और एक मच में, जहां पर एक ऑफिसर मारा गया पाकिस्तानी आर्मी का। बलूचिस्तान 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और उस दिन तो जरूर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करते हैं। 11 अगस्त की सुबह सुबह या बोलिए 10 अगस्त की रात में भी एक हमला किया था कलात में, एक पुलिस स्टेशन पर, जिसमें एसएचओ के ऊपर अटैक था और ये बोला गया था कि ये एसएचओ बलूचिस्तान के लोगों को परेशान कर रहा था, बलूचिस्तान के लोगों पर फर्जी एफआईआर काट रहा था। इस हमले के साथ साथ 2 और हमले, वो भी हेवीली ग्रुप्ड हेवी आर्म्स के साथ इन्होंने हमले की बात कबूली थी। बलूचिस्तान ने ये भी बोला अभी कुछ दिन पहले 29 जुलाई को इन्होंने ये भी बोला था चाइना हमारा एरिया छोड़ दे, हमारे एरिया में चाइना की प्रेजेंस ठीक नहीं है, हम अपने कंट्री में किसी और कंट्री की प्रेजेंस पसंद नहीं करते। तब से ही बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि इन पर कहीं ना कहीं हमला किया जाए। ये जो लेटेस्ट वीडियो आया है, इनको आप बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर बोले या बलूचिस्तान के आतंकी बोले, जो बोले, लेकिन मैं तो इन्हें फ्रीडम फाइटर बोलता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या बोलना है। ये जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये चुन चुन के, इससे पहले इन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल को मारा था, क्योंकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल था और वो वहां पर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में तैनात था। और भी कई जगह ये हमले करते रहे हैं। बलूचिस्तान में सिचुएशन अब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टिंग होती है तो पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोलते हैं यार कहीं और दे दो, बेहतर है, उस एरिया में काम करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी हालत हो चुकी है। बिल्कुल प्लेन एरिया है, बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला एरिया नहीं है। अगर कश्मीर टाइप एरिया हो जहां बहुत पहाड़ी है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पहुंचना मुश्किल है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी अटैक करना मुश्किल, वहां पर अगर कोई आर्मी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो तो दूसरी बात है। जब एक प्लेन एरिया में, जब एक ऐसे एरिया में जहां पर आपको सामने दिख रहा है और आप सामने अपने अपने हथियारों से अटैक कर सकते हैं, कोई आदमी भाग नहीं सकता जंगलों में से, या कोई आदमी भाग नहीं सकता पहाड़ों के बीच में से, या पहाड़ों में गुफाओं में छुप नहीं सकता, तो थोड़ा शक होता है कि ये आर्मी इस एरिया को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। ये आर्मी इस एरिया को कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वहां पर लगभग हर दूसरा आदमी बलूचिस्तान के लिबरेशन मूवमेंट को के साथ खड़ा है। जैसे हमने सारी बलूच को देखा, एक लेडी थी, 2 बच्चे थे, वो भी इस मूवमेंट में सामने आकर उसने फिदायीन हमला कर दिया। मैं किसी भी तरीके के फिदायीन हमले या किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट तो नहीं करता, बट मैं ये भी मानता हूं कि जो बलूचियों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जबरदस्ती लोग गायब किए जा रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के ऊपर एफआईआर काटी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, या उनको उनको गायब करके उनकी लाश भी कभी नहीं मिलती। कई सारे लोगों को मरवा दिया गया। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं, और इतने सारे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने वहां जाके स्टडी की। बलूचिस्तान में इंटरनेट लगभग ना के बराबर चलता है। बलूचिस्तान में आप जाए तो हर एक 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जाकर के आपको एक आर्मी की चेक पोस्ट मिलती है। अब
ये चेक पोस्ट करती क्या है? जब इतने चेक्स हैं तो ये हथियार कहां से पहुंचते हैं? ये लोग बोलते हैं कि इंडिया की तरफ से पहुंचते हैं। चलो ठीक है, एक बार क्या ले मान लेते, बीच में सिंध पड़ता है तो सिंध पे आपको डिटेक्शन होती होगी, या अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं जहां आपकी अपनी पिट्ठू सरकार जिसको आपने बैठाया उसको 1 साल हो गया, तो वो भी तो उसके भी चेक पोस्ट होंगे ना बॉर्डर पे, और आपकी अपनी फेंसिंग भी है। आप तो ये बोलते हो कि कश्मीर साइड पे फेंसिंग की हुई है तो हथियार कैसे जाते हैं, पर तो आपकी साइड पे तो फेंसिंग है, उधर से हथियार कैसे आते हैं? ये सारी चीजों का जवाब ना पाकिस्तान दे रहा है ना पाकिस्तान की आर्मी देना चाहती। पाकिस्तान के लोग भी ये सवाल पूछने लगे कि भाई नहीं, कुछ और गड़बड़ है, ये हथियार कहीं और से आ रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी बार बार, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार इंडिया को ब्लेम कर देती है। क्या हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है वहां पे? हमें दिख नहीं रहा, हम बेवकूफ हैं क्या? ये सारे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं और बलूच लोग अलग परेशान हैं कि किस तरीके के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये कि बलूचिस्तान का मूवमेंट जिस तरीके से चल रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे, वो एक बड़ी चीज है। कभी वो प्लेन लेकर के आजाद बलूचिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर से प्लेन निकाल देते हैं, कभी वो यूएन के बाहर खड़े होते हैं, कभी वो इंग्लैंड में खड़े होते हैं, कभी फ्रांस में होते हैं, कभी यूएस में, कभी कनाडा में। ये मूवमेंट इतनी छोटी चीज नहीं है जो दिख रही है। बलूचिस्तान की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बनी हुई है जिसकी चीफ है नाइला बलूच, प्राइम मिनिस्टर है। और एक और ग्रुप है जो कि ये क्लेम करता है, ये अलग अलग ग्रुप जरूर है लेकिन ये सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक और ग्रुप है वो क्लेम करता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमारी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये भी ना हालांकि 1960s से बनी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। और इस फ्रंट के जो चीफ हैं वो उस जमाने में तो उन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान और ये पाकिस्तानी साइड बलूचिस्तान दोनों की आजादी के लिए स्ट्रगल की थी। इस समय 2004 में एक नए चीफ मिले जिन्होंने ये बोला कि हम पहले पाकिस्तान से ले लें, सिस्तान बलूचिस्तान हमारे एजेंडे पे रहेगा, यानी कि ईरान वाला एरिया वो हमारे एजेंडे पे रहेगा, लेकिन हम दो तरफ इकट्ठे नहीं लड़ सकते, हम पहले पाकिस्तान से निपटेंगे उसके बाद हम ईरान से निपटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, बलूचिस्तान में हमारे पर नहीं हो रही, हमारे भाई गायब हो रहे हैं, हमारी लेडीज के साथ रेप हो रहा है वहां पे, और हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो पूरा का पूरा उनका फोकस बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तानी साइड ऑफ बलूचिस्तान पे पहुंच गया। अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दोनों के दोनों आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है। कहां से हथियार मिलते हैं मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि आपके पास ग्वादर पोर्ट है जहां से आप पूरी कोस्ट लाइन की पेट्रोलिंग कर लेते हो, तो उधर से तो हथियार आ नहीं सकते भाई। हमारी हमारी एक कोस्ट गार्ड है वो भी तो पेट्रोलिंग करती है। मुंबई अटैक के बाद से क्या पेट्रोलिंग हुई है, एक भी वहां से पाकिस्तान की इलीगल नाव नहीं आ सकती, ठीक है। और समुद्र में तो ऐसा है नहीं कि पेड़ों के पीछे छुप के कोई आ जाए, सामने से आता दिखेगा 100-200 किलोमीटर तो बड़े आराम से पेट्रोल हो जाते हैं आपके सामने। दूसरी चीज, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी है, तो आप अगर वहां पे आपकी कोस्ट गार्ड घूम रही है, चाइनीज नेवी घूम रही है, तो कोई भी नाव नहीं आ सकती, सीधी सी बात। ईरान जिसके पास बलूचिस्तान का एक पार्ट है, सिस्तान बलूचिस्तान, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पाकिस्तानी साइड ऑफ बलूचिस्तान आजाद दे, क्योंकि उसके अपने एरिया पे भी अब आ जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान में 1 साल से आपकी अपनी सरकार है, वो सरकार आपके इशारों पे चलती है, आपकी दोस्त है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो हमारे लोग हैं, आपके होम मिनिस्टर उस जमाने के उन्होंने बोला कि हमारे लोग हैं, हमारे इलाके में रहते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं। तो उधर से तो आने के चांस नहीं होने चाहिए, है ना। आप भले ही कितनी बार बोले, पहले तो आप एक डोजियर दे के आए थे कि अफगानिस्तान से टेरर आता है इंडिया भेजता है, आज उस डोजियर का क्या हुआ? फाड़ के फेंक दीजिए उस डोजियर को, क्या अब तो अफगानिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं आ सकता, है ना। क्यों बेवकूफ बनाते पाकिस्तानी लोगों को? फिर रह कहां जाता है, क्या रह जाता है? जो पाकिस्तानी आर्मी के अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी आर्मी से नाराज हैं, जिनको कहीं अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग नहीं दी गई, या आईएसआई के लोग जो कि नाराज हैं, जिनको अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गई, जो कि सेंटर में बात नहीं कर पा रहे, जो कि अपना
बेटर शेयर चाहते हैं फौजी फाउंडेशन का, उनको मिल नहीं रहा, वो लोग इनको हथियार भी देते हैं और इनको सपोर्ट भी करते हैं। ये क्लैरिटी कई जगह से आई है, ये क्लैरिटी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भी पाकिस्तान को बताई है। इसमें एविडेंस क्या है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को रिपोर्ट दी, वो मेरे हाथ में तो नहीं है। एविडेंस क्या है? एहसानुल एहसान कैसे भागा? एहसानुल एहसान ऐसे भागा कि एहसानुल एहसान को उन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सपोर्ट किया। कौन था एहसानुल एहसान? एहसानुल एहसान वो था जिसने पेशावर मिलिट्री स्कूल में, आर्मी के स्कूल पे अटैक करवाया था। बच्चे मारे थे पाकिस्तानी आर्मी के, अपने बच्चे। उस आदमी को हाई सिक्योरिटी जेल से छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा? उन लोगों ने जिनको ना तो फौजी फाउंडेशन का पैसा मिल रहा था, ना उनको पाकिस्तानी आर्मी की उगाही का पैसा मिल रहा था, और वो सोचते ये थे कि मैं ज्यादा काबिल हूं और दूसरा नहीं है। वो लोग इस टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो सपोर्ट करती है, जिस तरीके की सपोर्ट देती है, वो सपोर्ट बड़ा ही क्लैंडस्टाइन, यानी कि बहुत छुपा हुआ सपोर्ट होता है। और उस छुपे हुए सपोर्ट में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि किसको मिल रहा है किसको नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक को नहीं पता होता, आईएसआई चीफ को पता होता है। और ये बात फैज हामिद के एपिसोड में बहुत क्लियर हो गई थी कि फैज हामिद जब तक आईएसआई चीफ रहेगा तब तक अफगानिस्तान का मामला आर्मी हेडक्वार्टर से निकला रहेगा। इसीलिए ट्रांसफर की गई, और इसीलिए दूसरी ट्रांसफर, ये भी बोला जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए क्यों दूसरी ट्रांसफर वहां पेशावर कोर से हटाया गया। लेकिन बहावलपुर कोर भी तो एक कोर है, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। अमेरिका को खुश करने के लिए भी हटाया जाया गया होगा, ये भी है। लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा रीजन था और इमरान खान दूसरा बहुत बड़ा रीजन था। तो इस पूरी झांकी में आज जो वीडियो रिलीज हुआ है, इसको अभी तक किसी ने डिनाई तो नहीं किया। ये वीडियो कब का है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वीडियो तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि हाँ, हमला हो रहा है और बलूचियों ने किया। इसी के साथ एक और खबर करते हैं हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।